ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मध्य प्रदेश की बहुप्रतीक्षित योजना लाडली लक्ष्मी का उद्देश्य बेटियों का भविष्य सुरक्षित करना है, लेकिन कटनी जिले की रीठी तहसील में इस योजना पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। एक पिता ने आरोप लगाया है कि उसकी पात्र बेटी को योजना से बाहर कर प्रभावशाली लोगों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लाभ पहुंचा दिया गया। कटनी जिले की रीठी तहसील में लाडली लक्ष्मी योजना को लेकर बड़ा मामला सामने आया। ग्राम बाकल निवासी पीयूष जैन ने आरोप लगाया है कि महिला एवं बाल विकास विभाग और पंचायत स्तर के कुछ कर्मचारियों ने मिली भगत कर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और प्रभावशाली लोगों को अवैध रूप से योजना का लाभ दिलाया। शिकायतकर्ता के अनुसार परियोजना अधिकारी ICDS रीठी ग्राम पंचायत बाकल के रोजगार सहायक दीपक दुबे तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास कटनी की साठगांठ से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र तैयार कर नया खेड़ा जबेरा दमोह सीमा के लोगों को फायदा पहुंचाया गया। पीयूष जैन ने बताया कि विनीता जैन, रवि जैन, नया खेड़ी रीठी और विभोर बसंत जैन, रवि जैन, जबेरा दमोह ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज तैयार कराए, जिनको योजना में शामिल कराने में ग्राम रोजगार सहायक दीपक दुबे की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही। शिकायत के मुताबिक 28 अक्टूबर 2022 को इन्हीं फर्जी कागजों के आधार पर योजना का लाभ भी जारी कर दिया गया। जब पीड़ित पिता ने रिकॉर्ड मांगा तो उन्हें 28 मार्च 2023 का प्रमाण पत्र दिखाया गया, जो लाभ जारी होने पर पूरे 5 महीने बाद का है। तारीखों में इस स्पष्ट विरोधाभास ने पूरे मामले को संदेहपूर्ण बना दिया है। सबसे बड़ा और गंभीर आरोप यह है कि शिकायतकर्ता की पात्र बेटी पावनी जैन को योजना से बाहर कर दिया गया, जिसे पीयूष जैन योजना की मूल भावना के साथ सीधा न्याय बता रहे हैं। कलेक्ट्रेट, सीएम हेल्पलाइन और सीएम पोर्टल पर बार-बार शिकायतों के बावजूद अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। दूसरी ओर जब महिला एवं बाल विकास अधिकारी वंशी कुरबेती से बात की गई तो उन्होंने शिकायत मिलने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि जांच जारी है और दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी। पीयूष जैन का कहना है कि उनकी बेटी पूर्ण रूप से पात्र थी, लेकिन अधिकारियों ने फर्जी कागजों के आधार पर उसका हक छीन लिया। उन्होंने मांग की है कि तुरंत कार्यवाही की जाए और बेटी को उसका अधिकार वापस दिलाया जाए। मैम, एक रीठी का एक शिकायतकर्ता आपके पास आया हुआ था। उसका ये कहना है कि उसकी मिसेज और उसके साले द्वारा एक उसका जो जाति प्रमाण पत्र है, उसकी एक बच्ची है, सिर्फ एक ही बच्ची है, लेकिन 2 जाति प्रमाण पत्र ना दिए गए हैं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर, और लाडली बहना का वो फायदा भी उठाया उन्होंने दूसरी बच्ची का भी। क्या है पूरा मामला, अभी तक क्या जांच हुई? ये शिकायत लाडली लक्ष्मी योजना के लाभ से संबंधित है। इसमें जो दस्तावेज प्राप्त हुए हैं परियोजना कार्यालय में, उनकी जांच करवाने के लिए संबंधित जारीकर्ता अथॉरिटी को हमने लेख किया है। जब ये रिपोर्ट आएगी तो उस आधार पे हम आगे कार्यवाही करेंगे। इस संबंध में आवेदक को भी अवगत करवाया है कि जब जांच रिपोर्ट आ जाएगी तो उनके भी समक्ष इसको साझा किया जाएगा, ताकि वो भी अपना पक्ष विधिवत रख सके, और जो भी दस्तावेज हमारे सामने आएंगे हम उसके अकॉर्डिंग कार्यवाही करेंगे। यदि दस्तावेज फर्जी निकल के आते हैं तो क्या जिसने ये कृत किया है, जिस तरीके से फर्जी दस्तावेज, क्या FIR दर्ज होगी? हम नियम अनुसार कार्यवाही करेंगे जांच रिपोर्ट आने के उपरांत। वंशी कुरबेती, सहायक संचालक महिला बाल विकास विभाग। क्यों आए हो आप लोग कलेक्टर ऑफिस में जो जन सुनवाई करने? सर, मेरी परिवार ID से छेड़छाड़ करके मेरे नाम से फर्जी सदस्य जोड़े जा रहे हैं। और सर, मेरी शादी 2022 में एक नया खेड़ा में विनीता जैन से हुई थी, और जो कि कुछ समय शादी के कुछ समय बाद मेरी एक जबलपुर एल्गिन हॉस्पिटल में मेरी एक बच्ची हुई थी, जिसको लेके मैं घर आया था। घर में आने के बाद उनके परिवार वालों ने उनको लड़ झगड़ के मायके ले गए, और मायके ले जाने के बाद मेरी बच्ची को कहीं छिपा दिया या कहीं किसी को दे आए, जिसकी शिकायत मैंने थाने में भी जाकर की और उनके घर भी गया। घर पे जब मैं गया तो मेरे को बच्ची नहीं दिखाई गई। और इसके बाद फिर मैंने कुछ समय बाद अपनी समग्र ID निकलवाई, तो किसी और की बच्ची को मेरे साथ मेरे नाम से जोड़ने का प्रयास किया गया। मेरी समग्र ID में भी किसी अन्य की लड़की को मेरे नाम से चढ़ाया गया, और जिसकी मैंने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त की, तो जानकारी में पाया गया कि नगर निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा एक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया है, जिसकी शिकायत के लिए मैं नगर निगम ऑफिस भी गया। वहां जाकर के मेरे को जो लिखित में उन्होंने जानकारी दी कि यह दस्तावेज नकली है, और नकली दस्तावेजों के बेस पे परियोजना अधिकारी के द्वारा मध्य प्रदेश शासन की लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ दिया गया है। मेरी परिवार समग्र ID में मेरी एक बच्ची हुई थी, जिसमें 2 चढ़ाई गई हैं,
में और एक फर्जी आधार कार्ड भी तैयार किया गया है। और इस बात की सूचना काफ़ी समय से मैं जन सुनवाई में दे रहा हूँ, वहाँ आज तक कलेक्टर साहब की किसी की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिला परिषद दस्तावेज किसने बनवाए? MP ऑनलाइन चला रहे कौन चला रहा है? MP एक अंकित जैन, एक विभोर जैन दमोह। कौन है ये आपके? कौन है? लगते रिश्तेदार? जी मेरे श्रीमती के भाई लगते हैं और एक जीजा लगते हैं। क्या किया इन लोगों ने? सर इन लोगों ने मेरी परिवार आईडी में एक और किसी अन्य की बिटिया को मेरे नाम से मढ़ने के लिए इन्होंने फर्जी दस्तावेज वगैरह तैयार किए और सरकारी योजनाओं का लाभ लिया जा रहा है। ठीक है, आपका क्या नाम है? पीयूष जैन बाकल। अभी अधिकारियों ने क्या बोला? अधिकारी लोग आश्वासन देते हैं कि कुछ समय रुको, जांच हो रही और वे कुछ नहीं करते हैं। कहाँ के रहने वाले हो? बाकल का रहने वाला हूँ। आपकी बच्ची कहाँ है? नहीं पता सर, जब से मैं श्रीमती जी 42 दिन की मतलब बच्ची को लेके गए थे, दोबारा आज तक उन लोगों ने कभी बच्ची दिखाई ही नहीं। कलेक्टर ऑफिस कितनी बार आ चुके हैं आप? कम से कम 30 से 40 बार आ अभी चुका तक हूँ, कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं हुई है। कटनी से सी न्यूज संवाददाता सुमित जायसवाल की रिपोर्ट। लाडली लक्ष्मी जैसी संवेदनशील योजना में फर्जीवाड़े के आरोप अत्यंत गंभीर हैं। अब सभी की नजरें प्रशासन की कार्यवाही पर टिकी हैं, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और योजना की विश्वसनीयता बनी रहे। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।